हेलो, कैसे हैं दोस्तों। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की जो यह वीडियो है वो बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ है। इसमें जो है सो हम लोग बात करते हैं सेकेंड लिस्ट वालों के लिए कुछ बातें हैं। उसके बाद जो बच्चे जो अभ्यर्थी काउंसलिंग दे चुके हैं उनके लिए भी बातें हैं, वो भी गौर से सुने और इस बातों को समझें। जो सीटें खाली रह रही हैं उनके लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इस सब मुद्दे पर जो है सो आज बात होगी। और यह जो है सो बात सिर्फ हमारा ही नहीं, आज जो है सो छात्र नेता दिलीप जी की तरफ से यह बातें की जा रही हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और उनकी बातों को गौर से सुनिए, क्योंकि बीएसएससी इंटर लेवल में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आप जो है सो उनकी कुछ कुछ बातें सुनकर बहुत कुछ समझ सकते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं, आयोग से अनुरोध कर रहे हैं। तो आप भी खुद उनकी बात को सुने और उनकी बातों के में समर्थन जरूर करें। चलिए, सबसे पहले वो वीडियो सुन लेते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में प्रथम काउंसलिंग के बाद सीटें खाली रहने की प्रबल संभावना है और अब उस स्क्रूटनी भी समाप्त होने वाला है। तो ये बात बीएसएससी को ही पता होगा, सही जानकारी होगी कि कितना सीट खाली जा रहा है और क्या हो रहा है। तो बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि अगर एक भी सीट खाली रहती है तो आप काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट जारी कीजिए और लोगों का काउंसलिंग करवाइए। इस बहाली में एक भी सीट खाली नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है और 7.5 सालों में हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, वो कहीं भी अब सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और दूसरी तरफ इन 7.5 सालों में इन हजारों अभ्यर्थियों ने काफी दुख तकलीफ को झेला है और ऐसी परिस्थिति में अगर सीट खाली रह जाए और इन लोगों को नौकरी ना मिले, ये लोग बेरोजगार रह जाए, तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा, नाइंसाफी होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और एक भी सीट खाली ना रहे। और जाति प्रमाण पत्र नॉन क्रीमिलेयर वाली जो बात है, उसमें भी आप करंट ईयर का यानी वर्तमान साल का भी मान्य कीजिए, चाहे पुराना हो या नया हो, सबको मान्य कीजिए और मानवीय रुख अपनाइए। मानवीय रुख अपनाते हुए इस बहाली को आप जल्द पूरा कीजिए। कोरोना का बहाना आप मत बनाइएगा, जैसा कि लगता है, जैसे पहले भी आप बना चुके हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोरोना का बहाना मत बनाइएगा, क्योंकि अब आपको सिर्फ ऑफिशियल काम करना है। तो आप कोरोना का बहाना मत बनाइएगा और जल्द से जल्द इस बहाली को आप पूरा करने का पूरा प्रयास कीजिए, ईमानदारी से प्रयास कीजिए। मैं यही कहूंगा कि आप ईमानदारी से प्रयास कीजिए कि जितना जल्द हो इस बहाली को पूरा कीजिए और एक भी सीट खाली न रहे, इसका भी आप पूरा प्रयास ईमानदारी से कीजिए। क्योंकि परीक्षार्थी 7.5 सालों से लगे हुए हैं और उनके दुख तकलीफों को आप भी समझ रहे होइएगा, ऐसा नहीं कि आप नहीं समझ रहे होंगे, हर कोई समझ रहा है। तो इसका समाधान होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। और आप तमाम परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी इसके लिए तैयार रहिए कि अगर काउंसलिंग की तो हो चुकी है, अब स्क्रूटनी भी आज संभवतः समाप्त हो जाए, तो जैसे ही पता चले कि कितना सीट खाली है, उसके बाद हम लोग अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे सेकंड लिस्ट जारी करवाने के लिए। लेकिन आप लोग एकजुट रहिए और एकजुट होकर आवाज उठाते रहिए। तो काउंसलिंग के लिए सेकंड लिस्ट के लिए भी हम लोग आंदोलन अगर करना पड़े तो आंदोलन भी करेंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आंदोलन की नौबत न आए और बीएसएससी खुद ही मानवीय रुख अपनाते हुए काउंसलिंग के लिए सेकंड लिस्ट जारी कर दे। और बिहार सरकार को भी चाहिए कि हर भर्ती आयोग को ये दिशा निर्देश दे कि वेटिंग लिस्ट भी जारी हो, क्योंकि वेटिंग लिस्ट जारी ना होने से हर बहाली में होता है कि कुछ सीट खाली रह जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वेटिंग लिस्ट भी जारी हो तो बहुत अच्छा रहेगा और सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। और आप तमाम परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह करें कि आप लोग एकजुट रहिए, आपस में गुटबाजी मत कीजिए, आपस में किसी बात को लेकर विवाद बिल्कुल मत कीजिए और जिस तरह से पहले से एकजुट रहे हैं उसी तरह आगे भी एकजुट रहिए। अगर आप एकजुट नहीं रहेंगे तो आयोग फिर मनमानी करेगी। अभी आपको काउंसलिंग हुआ है, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है और काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट भी निकलवानी है। तो इन सभी बातों को देखते हुए एकजुट रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप एकजुट नहीं रहेंगे तो आयोग मनमानी करेगी, जैसा कि आप लोग पहले भी देख चुके हैं। तो अभी भी जरूरत है एकजुट रहिए और एकजुट होकर आवाज उठाते रहिए। जहां भी गलत हो वहां सच्चाई के लिए आवाज उठाइए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए और एकजुट रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने दिलीप जी को सुना, दिलीप जी छात्र हित में ही बात कर रहे हैं, तो उनका सहयोग बनता है। और वो जो है सो किसी को पर्सनली कुछ नहीं बोले हैं, इसीलिए आप सब जो है सो ये ना बोलिए, ये ना सोचिए कि जो काउंसलिंग दे चुके हैं उनके हित में नहीं बोल रहे हैं, उनके हित में बोले हैं, सेकंड लिस्ट के हित में बोले हैं। सबसे बड़ी बात यह है उनका कि कोई भी सीट खाली ना रहे, इसीलिए जो है सो उनका यह प्रयास है। और इस प्रयास में आप सभी को बढ़ चढ़ कर आना पड़ेगा, चाहे वो काउंसलिंग दे चुके बच्चे हो या सेकंड लिस्ट का वेट कर रहे अभ्यर्थी, दोनों को इनके बातों से सहमत होना पड़ेगा। और जब भी सेकंड लिस्ट की, जैसा कि दिलीप जी ने कहा है, जब भी सेकंड लिस्ट के लिए आवाज़ उठाई जाएगी तो आप सभी को उनका भरपूर योगदान करना पड़ेगा और एक बुलावे पर जो है सो आप सभी को पटना की ओर रुख करना पड़ेगा। चलिए, ठीक है, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सब जो है सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आकर आपको बीएसएससी की हर अपडेट मिलती रहेगी और काउंसलिंग मेरिट आ जाने के बाद
या जब भी सेकंड लिस्ट की मांग उठती है तो इस चैनल पर सबसे पहले उठेगी, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।